बैंक बिल्डर गठजोड़ और सीबीआई खोजेगी तोड़, पूरा मामला ब्रेक से पहले आपने सुना और अब उसका एक फाइनल कंक्लूजन हम यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे। कंक्लूजन से मायना यह है कि वे फॉरवर्ड क्या है, यहां से आगे क्या होगा। समय क्योंकि कम रहेगा इस सेगमेंट में, तो सभी मेहमानों से दरखास्त है एक एक मिनट पे अपनी बात पूरी रखें। अंशुल, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि ये जो पूरे मामले हैं ये 2013-15 के बीच या उससे पहले या उस आसपास के हैं। बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, बहुत सारे बिल्डरों पे ताले लग गए हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो डिफंक्ड हैं, बैंकों के भी उस समय के अधिकारी बहुत सारे रिटायर हो गए होंगे। इसका रिजोल्यूशन क्या निकलता हुआ दिख रहा है? सर, हमें इसमें आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री ऑर्डर पास कर सकता है टू अटेन फाइनल जस्टिस। आपको कंप्लीट जस्टिस होने के लिए कोई भी डिक्री और ऑर्डर पास कर सकता है। अगर हम ये देखते हैं, अगर हम टेक्निकलिटीज में भी जाते हैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की, क्वाड पार्टी एग्रीमेंट में, तो उसमें ये देखते हैं कि अगर हमने 95 एज अ होम बायर, हमने अगर 95 से 100% पेमेंट भी कर दिया हो, तब भी बिल्डर का ही राइट होता है उस प्रॉपर्टी पे, जब तक कि उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो जाती। साथ ही साथ में जो होम बायर है वो एक लेमैन है, उसको इतनी ज्यादा इंट्रिकेसीज नहीं पता कि आपका लोन कैसा है, क्या है, कैसे मॉर्गेज टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो उसको ये सब कुछ समझाया नहीं गया है, उसको बस बैठाया गया है और ब्लैंक डॉटेड लाइंस पे साइन कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट हैज रेगुलरली हेल्ड कि भाई ये जो एग्रीमेंट्स आर वन साइडेड और आप लोगों ने इनको डॉटेड लाइंस पे साइन कराया है। बेसिकली सारा रिस्क इज ऑफ द होम बायर राइट नाउ। अगर ईएमआई बाउंस होती है, केस किसके अगेंस्ट होगा? होम बायर के अगेंस्ट। किसका सिविल खराब होगा? होम बायर का। तो ये सब चीजें हमको देखनी चाहिए और इसमें सबसे बड़ा रोल है सुप्रीम कोर्ट का और आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जी कहती है सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर डिक्री पास कर सकती है टू अटेन कंप्लीट जस्टिस। तो ये मेरा इसमें जवाब ठीक होगा। है। मैं एक वेंकट साहब, क्योंकि वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वेंकट साहब, डू यू एग्री कि यहां पर ग्राहक को माना जाएगा कि उसको इन सारी चीजों के बारे में इतनी डीप नॉलेज नहीं थी, ये सारा कुछ मामला वन साइडेड है, जहां नेक्सस तो वो पहले बोल ही चुके हैं, इसलिए ग्राहक के फेवर में ही चीजें आएंगी? देखिए, डेफिनेटली एक रुख तो जो चल रहा है वो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तरफ तो जा रही है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ये देखने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पे इसमें क्या नेक्सस रहा है और कहाँ पे सिस्टमैटिक फेलियर में कौन रेस्पॉन्सिबल रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो जरूर मुझे सामने नजर आ रही है। और जहां तक आप फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, या मैं कहूँ कि किस तरीके से ये इवेंचुअली रिकवरेबल रहेंगे, क्या रहेगा, तो मेरा मानना है कि इवेंचुअली अगर देखेंगे, लेंडिंग तो हुई है बिल्डर को या बिल्डर के एसेट के अगेंस्ट, तो टेक्निकली एक तरीके से बिल्डर के एसेट्स के अगेंस्ट ही ये रिकवरेबल रहना चाहिए, जितना भी अमाउंट्स है। हाँ, इसमें जरूर एक स्लैकनेस रहा है। एक अनफॉर्चुनेटली हम ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि कोई किसी तरीके के इनको इंडिविजुअल बायर्स को बेचारे कोई ग्रीड रहा है, वो अपने मकान के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल थी जो बैंक्स ने या बिल्डर ने अट्रैक्टिवली दिया है उनको, उसमें उस झांसे में फंस गए। लेकिन एक इनकी भी एक थोड़ी बहुत देखिए क्वेश्चन और अकाउंटेबिलिटी की एक इवन बायर्स को भी एक मेरे ख्याल से चेतावनी मिलेगी। लेकिन अगर रिकवरेबल की बात करेंगे, वो अगेंस्ट दी एसेट्स ऑफ दी, जी जिसके एसेट के अगेंस्ट वो प्रॉपर रिकवरेबल्स है, वही होना चाहिए। ठीक है। क्विकली कोहली साहब, बैंकों के लिए क्या यहां से बहुत बड़ा सबक आएगा? कोई हार्ड पनिशमेंट? बिल्कुल सबक आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे अनुमान से करीब 19 बैंक्स इसमें आप अक्रॉस कंट्री देखें तो इन्वॉल्व हैं, और ये मुंबई और बेंगलुरु तक भी जाता है। एनसीआर तो गढ़ रहा है इस मामले का। मुझे लग रहा है मामला जाके फंसेगा, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में भी कुछ मामले जा चुके हैं। वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट पे फंसेगा, क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा कि ये क्लॉज था कि अंततः जिम्मेवारी जो है वो होम बायर की है। तो बेचारा होम बायर पूरा एग्रीमेंट पढ़ता नहीं है। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि कभी भी बिना पढ़े डॉक्यूमेंट को अपने लॉयर से ओपिनियन लिए बिना आप साइन ना करें। जी एक दफे आप साइन कर देते हैं तो आपके लिए वो मुसीबत खड़ी हो सकती है अंततः। इसका जो नतीजा निकलेगा, जहां रिकवरी केस बाय केस मुझे लगता है इस पे जाएंगे। जहां रिकवरी हो सकती होगी, जहां एसेट होगा, उसको लिक्विडेट करके रिफंड दिया जाएगा जो आपने ईएमआई दी है। जहां पोजेशन की पॉसिबिलिटी होगी वहां पोजेशन दिया जाएगा। पर बिल्डर्स का नेक्सस के ये जो एक की टोपी दूसरे के सिर पहनाते थे, फंड्स को डाइवर्ट करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बहुत सारे बिल्डर्स अंदर गए हैं। मुझे लग रहा है वहां कहीं जाके इसकी जड़ दिखाई देती है।
ठीक है, तो अब क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत में ये पूरा मामला है, सीबीआई को सौंपा जा चुका है, कठोर और हार्ड एक्शंस हो रहे हैं, उम्मीद अब घर खरीदारों की यहां से नहीं जगती है। और सिर्फ ये उन मामलों की बात नहीं, एक मिसाल कायम होगी यहां पर कि किसी भी तरीके से आप, खासतौर पे जो एक घर वाला मामला होता है, इसमें एक ग्राहक के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते, उसे किसी भी तरीके से बेवकूफ़ नहीं बना जा सकता। देखते हैं अब यहां से आगे चीज़ें कैसे चलती हैं, वक्त वक्त पे आपको रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।